नमस्कार। तुला राशि पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने जा रहे हैं। अगले 5 और 6 मिनट तक विशेष रूप से आप बहुत गंभीरता से और ध्यान से इन बातों को सुन सकते हैं, क्योंकि ये बहुत आपके काम की चीज है और तुला राशि से इसका विशेष संबंध है। सभी भाई बहन, बच्चे, परिवार तथा सीनियर सिटीजन, जवान, किसान तथा सभी भाई बहन जितने भी तुला राशि के दर्शक हैं, उनके लिए ये खास वीडियो है। किसी को ये मौका नहीं मिलना चाहिए कि वो फिर कमेंट करके पूछे कि ये तुला राशि के लिए है या तुला लग्न के लिए भी है। तो मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, तुला लग्न के लिए भी उतना ही एप्लीकेबल होगा जितना कि तुला राशि के लिए। लेकिन फिर भी लोग कंफ्यूजन में रहते हैं। आपकी राशि कोई भी हो, तुला लग्न अगर है तो ये एप्लीकेबल होगा। साथ ही साथ सिर्फ तुला लग्न और सिर्फ तुला राशि के लिए ये वीडियो है। शुरू करते हैं किस बात से कि आगे आने वाले अगले सप्ताह कुछ खास परिवर्तन तुला के लिए विशेष रूप से होने वाले हैं, क्योंकि राजा महाराजाओं की तरह से चमकने वाली राशि तुला, क्योंकि तुला राशि पर ही अब मालव्य योग बनने जा रहा है ठीक 18 तारीख को। इसमें क्या विशेषता है? तुला राशि खुद मूल त्रिकोण राशि है। किसकी? शुक्र की। वैसे तो शुक्र की 2 राशियां हैं, वृषभ राशि और तुला राशि, लेकिन तुला राशि इसकी मूल त्रिकोण राशि होती है। उसमें शुक्र जो है ज्यादा बलवान होता है, ज्यादा ताकतवर होता है और ज्यादा प्रभावशाली और प्रभावकारी होता है। और तुला राशि को उतने दिन तक स्वर्ण, रत्न, आभूषण, अच्छे खान पान तथा विशेष सम्मान के साथ तुला राशि को अलंकृत करता है, सम्मान देता है। कुछ लोगों को ज्यादा हिंदी समझ में नहीं आती है। हम साधारण भाषा का प्रयोग इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि ज्योतिष की जो भाषा है वो सधी हुई एक सटीक भाषा है। अंग्रेजी बोलने से कई को प्रॉब्लम होती है, हिंदी ज्यादा अच्छी बोलते हैं तो प्रॉब्लम होती है। लेकिन हम अपने इस रीति रिवाज को, जो ज्योतिष की भाषा में शब्द प्रयोग किए जाते हैं, उन्हीं को बोलते हैं। अब हम बात करेंगे तुला राशि पर जो आने वाला ग्रहण है 18 तारीख को। ये चंद्र ग्रहण होगा और 2 और 3 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण भी होगा। अब इन दोनों के इम्पैक्ट और इफेक्ट तुला राशि पर क्या होंगे, ध्यान देने योग्य बात यह है। देखिए, इस संसार में सूर्य और चंद्रमा दोनों चक्षु हैं ज्योतिष शास्त्र के, अर्थात भगवान के नेत्र भी 2 हैं। और तुला राशि के राइट और लेफ्ट में जो राशियां होंगी वो उसके नेत्र हैं काल पुरुष की दृष्टि से। और चंद्रमा और राहु जिस भाव में है या चंद्रमा जिस भाव का स्वामी है, उनके लिए ये ग्रहण कष्टकारक होगा। और कब होगा, कैसे होगा? उनकी जिस भाव का स्वामी चंद्रमा है, उस भाव से संबंधित समस्याओं की तरफ चिंताएं या आपका ध्यान उधर आकर्षित होगा, डाइवर्ट होगा उस दौरान, ड्यूरिंग एक्लिप्स। और सबसे बड़ी बात यह है कि 18 सितंबर से 2 और 3 अक्टूबर के मध्य रात में होने वाले सूर्य ग्रहण का, ये 15 दिन के अंतराल में होने वाला जो ग्रहण है, ये तुला राशि के लिए विशेष शुभ फल क्यों देगा? क्योंकि 6ठे स्थान में राहु होगा और 6ठे स्थान में ही चंद्रमा होगा। लेकिन आपको नेगेटिव थॉट्स अपने मन में नहीं रखना है बिल्कुल भी। साथ ही साथ जिनकी कुंडली में सूर्य राहु, सूर्य चंद्रमा, सूर्य केतु, चंद्र केतु, इस प्रकार के जो ग्रह हैं,
उन पर यानी कि सृष्टि के अंदर ये पहले से ही कुंडली में ग्रहण योग बना करके बैठे हैं। तो ड्यूरिंग दिस पीरियड, जब ये अंतराल चल रहा होगा, ग्रहण के मध्य जो 15 दिन का समय होगा, ये तुला राशि के लिए ही नहीं अपितु उन राशियों वालों को या उन लग्न वालों को इसका साइड इफेक्ट थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि इस संसार में 12 राशि और 27 नक्षत्र हैं। बहुत लोगों की कुंडली में चंद्र केतु, चंद्र राहु, सूर्य राहु, सूर्य केतु, इस प्रकार के ग्रहण योग बनते हैं। लेकिन अब हम विशेष रूप से उनको सावधान करने की कोशिश कर रहे हैं जिनकी कुंडली में चंद्रमा तीसरे, छठे, 8वें, 12वें है या पीड़ित है, सूर्य पीड़ित है, सूर्य नीच राशि में है, या सूर्य का इम्पैक्ट अच्छा नहीं है, या राहु की दृष्टि है अथवा शनि की दृष्टि होती है। तो जब ये पीड़ित होते हैं कुंडली में, उस समय अकारण ही ये समस्या का कारण बनते हैं। लेकिन उन जातकों को, उन लोगों को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है जिनकी कुंडली में चंद्रमा पहले से ही बलवान है। राहु केतु ऐसे स्थान पर हैं तीसरे, छठे, 9वें, 10वें, 11वें भाव में, तो उस समय वो इम्पैक्ट बुरा नहीं होगा। अब हम तुला राशि के लिए जिनका चित्रा नक्षत्र, बाद के 2 चरण स्वाति और विशाखा नक्षत्र है, क्यों ना हम इस ग्रहण को आपकी महादशाओं से जोड़ने का प्रयास करें। क्योंकि जिन जिन तुला राशि वालों की राहु, बृहस्पति, शनि और बुध, राहु, बृहस्पति, शनि और बुध, इनकी महादशा का सीक्वेंस होता है, तो ये चल रही हैं, एज के हिसाब से चलती हैं। जो यंग पीपल होंगे या जवान लड़के होंगे, राहु की महादशा अगर राहु पीड़ित है तो कष्टकारक होगा, और उसके बाद बृहस्पति की दशा ऋण, रोग और शत्रुओं को उत्पन्न करती है। मैंने शुरू में ही कहा स्पेसिफिक तुला लग्न और तुला राशि, बृहस्पति रोग कारक होता है, और आपको उस समय, उस दिन बृहस्पति का मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरुवे नमः, ओम विष्णवे नमः। केले के वृक्ष की पूजा करने से भी, और विष्णु आवाहन मंत्र, बहुत सारे मंत्र हैं। आप लोग सभी ज्ञानी, बुद्धिमान, गुणवान और आराम से मंत्रों को समझने वाले हैं। मंत्र विज्ञान को सब वेल क्वालिफाइड हैं आप लोग। तो बुध की दशा अच्छा फल देगी। शनि की दशा में मेटीरियलिस्टिक चीजें, धन, संपन्नता सब बनी रहेगी। उसके बाद बुध की दशा आपके लिए अनेक प्रकार के, बृहस्पति, शनि और बुध ये सीक्वेंस है। उसके बाद केतु कष्टकारक और शुक्र की दशा रोग कारक भी होती है, अगर शुक्र अच्छी पोजीशन में नहीं है तो ग्रहण का प्रभाव तथा तुला राशि पर जो विशेष परिवर्तन हो रहा है 16 तारीख के बाद आपके लिए सूर्य द्वादश भाव में आपके लिए यात्रा का योग भी बनाएगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।